एवरीबॉडी, हम लोग इंडस्ट्रियल लॉ कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट को कंप्लीट किया। अब हमारा अगला डिस्कशन शुरू होने वाला है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में। अब ये यहां पे सबसे बड़ी चीज जो है वो है कि भाई ये ग्रेच्युटी क्या होता है, व्हाट इज दिस ग्रेच्युटी। जब आपको ग्रेच्युटी समझ में आएगा कि क्या होता है तब तो हम आगे की बात करेंगे ना कि किन को देना है, कितना देना है, किन पे अप्लाइड है, किन पे नहीं अप्लाइड है, और क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीजें तो बात की बात है। सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये ग्रेच्युटी क्या होता है। ठीक है, यहां पे ग्रेच्युटी एक्ट जो ये बनाया गया है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये पूरी तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि जिस एम्प्लॉय ने आपके साथ इतनी लंबी सर्विस अदा की है, ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे कि कितने इयर्स एंड वॉट एवर, बट इट इज लाइक समथिंग अ ग्रेटिट्यूस पेमेंट, मतलब एक जेनरस पेमेंट, एक ग्रेटफुलनेस दिखाने के लिए कि आपने हमारे साथ इतने समय काम किया और अब आप जब रिटायर हो रहे हैं या आप कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, या फिर डेथ हो गई, तो हम लोग ये सारे केसेस भी डिस्कस करेंगे। अभी आप बस बात को समझो कि जब एक एम्प्लॉय अब जब जा रहा है कंपनी से तो हम उसे ग्रेटिट्यूसली कुछ पे करना चाहते हैं ताकि उसकी रिटायरमेंट के लिए, उसके बुढ़ापे के लिए उसके पास कुछ सेविंग्स आ जाए। बात समझ में आ रही है? सो ग्रेच्युटी इज दैट काइंड ऑफ अ पेमेंट। इनिशियली ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह शुरू था। ओके, मतलब जो आइडिया था वो ये था कि भाई ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। पहले क्या होता था, एक कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो 10 साल, 20 साल, 30 साल वही काम कर रहा है, बूढ़ा होके निकल रहा है एकदम। तो भाई जब आप बूढ़े होके निकल रहे हो तो हम आपको एकदम से हेल्पलेस तो नहीं बना सकते। आप हमारी कंपनी को इतने साल तक सर्व किए हो, हम आपको एकदम से हेल्पलेस नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि जब आप रिटायर हो रहे हो तो आपको हम फाइनेंशियली थोड़ी सी स्ट्रेंथ दे के यहां से छोड़े। तो वैसा ही एक पेमेंट था ये ग्रेच्युटी। ओके, तो ग्रेच्युटी बेसिकली क्या है? ग्रेच्युटी बेसिकली है कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है या रिट्रेंच होता है, टर्मिनेट होता है, सुपर एनुएशन होती है, या फिर आप कह सकते हो सुपर एनुएट होता है, या डेथ हो जाए, ठीक है, या डेथ हो जाए, उस केस में जब भी वो पर्सन, मतलब अब हमारा साथ छोड़ के जब वो पर्सन जा रहा है तो हम उसे क्या देना चाहते हैं? हम उसे उतनी ताकत देना चाहते हैं कि हाँ भाई आप जाइए, आपको हमारी तरफ से ये पैसा मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स क्या है? रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन, सुपर एनुएशन और डेथ। ओके, रिटायरमेंट का मतलब क्या हो गया? आप हमारे साथ काम करते थे, अब आप हमारे साथ काम छोड़ के जा रहे हो, ये आपकी मर्जी है। ओके, ये आपकी मर्जी है, अब आप हमारे साथ काम छोड़ के जा रहे हो, अब आपका रिटायरमेंट हो रहा है। जैसे रिटायरमेंट हम लोग क्या समझते हैं कि भाई एक पर्सन 60 इयर्स का हो गया, 65 इयर्स का हो गया, जो भी उसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो वो उस समय चाहता है कि अब वो काम और नहीं कर सकता, वो काम छोड़ के जाना चाहता है। कई बार लोग एक कंपनी में 10 साल काम कर लेते हैं, उनके बाद उनको लगता है कि यार अब इस कंपनी में नई ग्रोथ हो रही है, ऐसा काम हमें नहीं करना, या हमें कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, या जो भी, तो वो अपनी मर्जी से काम छोड़ के जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। दूसरा है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जब कंपनी किसी कारणवश
अपने पास एम्प्लॉइज को नहीं रख सकती। जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, ठीक है, इकोनॉमी खराब हो रही है पूरी तरह से, और ऐसे में अब बिजनेसेस ही नहीं है, बिजनेस के पास पैसा ही नहीं है, तो वैसे में बिजनेस क्या चाहता है कि भाई कुछ एम्प्लॉइज को अब बोलो कि ठीक है हम आपको नहीं रख सकते, ठीक है। एक होता है कि हम उन्हें निकाल दें, एक होता है कि हम उन्हें निकाल दें, रिमूवल। लेकिन ये रिमूवल नहीं है, रिमूवल तब होती है जब हमको किसी का काम पसंद नहीं आया, उसने कुछ हमारे साथ गलत किया एंड वी फायर देम। बट रिट्रेंचमेंट इज कि जब हम मजबूर हैं आपको फायर करने के लिए, फायर हम दोनों ही केस में कर रहे हैं, बट यहां पे हम मजबूर हैं क्योंकि इकोनॉमी गिर रही है, अब बिजनेस के पास पैसा ही नहीं है, हमें अब आपकी जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा, तो वो रिट्रेंचमेंट होता है। टर्मिनेशन सिमिलरली जो मैंने कहा ना रिमूवल, तो हम उनकी सर्विस टर्मिनेट कर रहे हैं कि हो गया अब तुम्हारा, यहां से जाओ तुम। दूसरा सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन क्या होता है, एक मैक्सिमम एज लिमिट अचीव हो जाती है। एक मैक्सिमम एज लिमिट अचीव हो जाती है जहां पे ये जरूरी हो जाता है कि चलिए भैया अब आप जाइए, अब आप ऑफिस खाली कर दीजिए। जैसे कि वो सुपर एनुएशन की एज कुछ भी हो सकती है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, 70 ईयर्स, 65 ईयर्स, 66 ईयर्स, 63 ईयर्स, कुछ भी हो सकती है। वो सुपर एनुएशन की आपकी एज है, वो एज जब आपकी हो जाएगी, मतलब जब आपका उतना साल कंप्लीट हो जाएगा लाइफ का, तो फिर आपको ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। हम इससे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति से काम नहीं कराना चाहते हैं, इवन व्हेन आप करना चाहते हो, लेकिन हम नहीं करा सकते। मतलब ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से तय हो जाता है, जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आता है वहां पर सुपर एनुएशन की एज लिखी होती है कि जब आप इतने साल के हो जाओगे देन यू हैव टू वेकेट द ऑफिस, दैट इज सुपर एनुएशन। तो सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट में आप डिफरेंस समझ रहे हो। यहां पे हम जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप निकलो, ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी, आप जाना चाहते हो आप प्लीज जाओ, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि आपकी ऐसी एज अचीव हो गई है कि अब हम चाह के भी आपको नहीं रख सकते, आपको ऑफिस वेकेट करना ही पड़ेगा। एंड देन इज डेथ, ठीक है, देन इज डेथ। इसके अलावा एक और केस होता है, परमानेंट डिसेबलमेंट। काम के दौरान, ठीक है, काम के दौरान, एक तो बाहर से नहीं, काम के दौरान आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई कि अब आप काम करने में असक्षम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वर्कर किसी हैवी मशीनरी पे काम कर रहा था और उसका कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से अब वो काम नहीं कर सकता, ठीक है, और अब वो चीज रिकवर भी नहीं की जा सकती। एक होता है टेम्परेरी डिसेबलमेंट कि ठीक है 2-4 महीने की छुट्टी के बाद या क्या पता 1 साल की रिकवरी के बाद भी आप वापस आ जाओ। बट परमानेंट डिसेबलमेंट मतलब अब आप काम करने के लिए परमानेंटली असक्षम हो गए, एटलीस्ट उस टाइप का काम करने के लिए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट डिसेबलमेंट। तो इन केसेस में कंपनी क्या कहती है कि आप हमारे पास से ग्रेच्युटी लेके जाइए। ग्रेच्युटी हमारी तरफ से एक ग्रेटिट्यूअस पेमेंट है। So it comes from the word gratitude. Gratitude का मतलब क्या है कि हम किसी के प्रति थैंकफुलनेस दिखाना चाहते हैं, हम किसी के प्रति ग्रेटफुलनेस दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ इतने साल की सर्विस में थे। तो ये ग्रेटिट्यूअस पेमेंट के जैसा है जो हम इन सर्कमस्टांसेस में अपने एम्प्लॉय को देते हैं। ओके, अब हम लोग इस एक्ट में आगे बढ़ेंगे और हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये एम्प्लॉय क्या होता है। मतलब जैसे हम लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट में स्पेसिफिकली पढ़ा था ना कि वर्कर किसे कहेंगे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय हम किसे कहेंगे, ठीक है, किन सर्कमस्टांसेस में उसे ग्रेच्युटी दी जाती है। नेक्स्ट, किन किन जगहों पे ये एप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एप्लीकेबल कहां पे है, ये सारी चीजें, ठीक है, और उसके आगे तो अभी बहुत सारी चीजें ऐड अप होती जाएंगी। सो लेट अस बिगिन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। चलो,
इंट्रोडक्शन वगैरह तो मैं आपको दे चुकी हूं। अब यहां पे हम शुरू कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्ट से। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर अ स्कीम ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन, अब ये एप्लीकेबिलिटी भी यही है, फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशंस, पोर्ट्स, रेलवे कंपनीज, शॉप्स और अदर एस्टैब्लिशमेंट। ओके, so this is applicable on factories। अब फैक्ट्रीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी है उससे ले लेंगे, है ना, बार बार एक ही चीज डिफाइन नहीं की जाती है। फैक्ट्रीज का मतलब जो फैक्ट्री एक्ट में डेफिनेशन दी है उससे ले लो। माइंस, वहां पे स्पेसिफिकली बोला गया था कि माइंस फैक्ट्रीज नहीं है, लेकिन यहां पे हम माइंस को इंक्लूड कर रहे हैं। ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशंस, रेलवे कंपनीज, ठीक है, सरकार की है सारी, शॉप्स एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स, शॉप्स, इसके अलावा कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो जहां